दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को हटाने पर फैसला जल्दी लिया जा सकता है। दरअसल यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी जारी, जिसको देखते हुए शांति सेना को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है जल्द। शांति सेना में शामिल भारतीय सैनिक भी इस इलाके में तैनात है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को हटाने पर फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल बमबारी कर रहा है और इसको ही देखते हुए शांति सेना को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायल पर अटैक किए गए और अब इजरायल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है लगातार, और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला कि शांति सेना को हटाया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी इजरायल कर रहा है और इसको देखते हुए ऐसा जानकारी सामने आ रही कि जो शांति सेना है उसको हटाने का फैसला हो सकता है बहुत जल्द। शांति सेना में शामिल भारतीय सैनिक भी इसी इलाके में डिप्लॉयड हैं, यहीं पर उनकी तैनाती भी है। हिजबुल्लाह पर इजरायल के अटैक्स लगातार हो रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा ये फैसला बहुत जल्द संभव है। इसको देखते हुए ही शांति सेना को हटाने पर फैसला हो सकता है। जो शांति सेना में शामिल भारतीय सैनिक हैं वो इसी इलाके में तैनात हैं। इस खबर पर करते हैं बात, कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़ चुके हमारे साथ। गुड मॉर्निंग कृष्ण। इजरायल के हमलों की वजह से हिजबुल्लाह पर जो इजरायल के अटैक्स है उस वजह से ये बड़ा फैसला हो सकता है कि शांति सेना जो डिप्लॉयड है वहां पर भारतीय सैनिक इसमें शामिल है, उनको हटाया जा सकता है। रात भर हालात की मॉनिटरिंग चलती रही। दरअसल कल शाम से जिस तरह के वहां पर हालात बने दक्षिण लेबनान, दरअसल ये वो इलाका है जो कि इजरायल का उत्तरी फ्रंट आप इसको कह सकते हैं, जहां ये लेबनान से टच करता है इजरायल का इलाका। अभी तक इजरायल में दक्षिणी इजरायल में जो कुछ हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन कल शाम से उत्तरी जो मोर्चा है, उत्तरी फ्रंट है जो इजरायल का, उसमें भी हरकतें देखी गई। पहले शाम को ये खबर आ रही थी लगातार कि वहां से इंफ्लिट्रेशन हो रहा है और उसके बाद कुछ एक रॉकेट्स फायर हुए। रॉकेट्स दिन में भी फायर हुए थे, रात में स्थितियां और ज्यादा बिगड़ने का अंदेशा हो रहा था। लगातार मॉनिटरिंग चल रही है इन सारी स्थितियों की कि क्या किया जाए। वहाँ वो इलाके हैं कि जो कि लंबे अरसे से बहुत ज्यादा हिंसा से ग्रस्त रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के शेबा फॉर्म्स है, गोलन हाइट्स है, ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से हिंसाग्रस्त रहे हैं और इसीलिए वहां पर यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना होती है, यूनिफिल जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटीरिम फोर्स इन लेबनान। तो यूनिफिल में भारतीय सैनिकों की भी तैनाती है, वहाँ पर भारतीय सेना की बटालियन है। पूरी रात की स्थितियों पर मॉनिटरिंग चल रही है, सुबह भी मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि अगर स्थितियां ज्यादा बिगड़ती हैं तो शांति सेना को वहां से हटाकर किसी दूसरे इलाके में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि आज उस इलाके में हिजबुल्लाह अपने नए हमले शुरू कर सकता है। और अगर हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए तो दक्षिण इजराइल और गाजा पट्टी पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, लड़ाई चल रही है, वैसी लड़ाई या उससे तेज लड़ाई उत्तरी मोर्चे पर शुरू हो सकती है। हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर ग्रुप है। लेबनान में एक तरह से आप ये कह सकती है कि इसकी हुकूमत चलती है। 1 लाख के आसपास इसकी आतंकी बताया जाता है। बहुत बड़ा ग्रुप है। दरअसल मध्य पूर्व का सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो हिजबुल्लाह है और उसमें ईरान समेत कई देशों का समर्थन है। अगर उत्तरी फ्रंट खुला तो ये लड़ाई दक्षिण जो सदर्न फ्रंट है, दक्षिण का जो मोर्चा है, उससे ज्यादा तेज होने की आशंका है। रात भर वहां पर अफवाहें उठती रही। अभी ये बताया गया कि वहां से पैराग्लाइडर्स अंदर आए हैं, कहीं ये खबरें आई कि अलार्म बजा कि इंफ्लिट्रेशन हो गया है, कहीं ये खबरें आई कि ड्रोन से हमले हुए हैं। पूरी रात इस किस्म की हरकतें चलती है क्योंकि दिन से ही हिजबुल्लाह ने फायरिंग शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि आज अभी दिन निकला होगा वहां पर, दिन निकले हुए थोड़ा सा ही बाकी रहेगा, आज दिन भर क्या होता है इस पर नजर रहेगी संयुक्त राष्ट्र की कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो यूनिफिल को वहां से हटाने का विचार किया जा सकता है। यूनिफिल को वहां से हटाकर किसी और जगह पर ले जाया जा सकता है। यूनिफिल में जो इस समय भारतीय सेना की। ठीक, कृष्ण मोहन मिश्रा आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। जी न्यूज़।